इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी और राहत देने वाली खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो भयंकर तनाव चल रहा था उस पर फिलहाल एक बड़ा ब्रेक लग गया है। अमेरिकी न्यूज़ और मीडिया कंपनी एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों फिलहाल एक दूसरे पर सभी तरह के सैन्य हमले यानी कि काइनेटिक गतिविधियां रोकने पर राजी हो गए हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो दोनों देशों के बीच जो जंग जैसे हालात थे उस पर फिलहाल रोक लग गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, और उस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले ना करने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव जिस तेजी से बढ़ रहा था उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन अब दोनों देश मिलकर अपने शांति समझौते को बचाने की आखिरी कोशिश में जुट गए हैं। और इसी सिलसिले में कल यानी मंगलवार 30 जून को कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्षों के बीच एक बेहद अहम और बड़ी बैठक होने जा रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये नौबत आई क्यों। दरअसल एक्सियोस की रिपोर्ट बताती है कि महज 11 दिन पहले ही दोनों देशों ने महीनों से चली आ रही जंग और तनाव को खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते का ऐलान किया था। सबको लगा था कि अब शांति हो जाएगी, लेकिन हुआ इससे ठीक उलट। समझौते की अलग अलग शर्तों और बातों को लेकर दोनों देशों में फिर से ठन गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर नए हमले कर दिए। इन हमलों के बाद इस सीज फायर पर, इस शांति समझौते पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए थे। लेकिन गनीमत है कि ये बात पूरी तरह बिगड़ने से पहले दोनों देशों के अधिकारी अब कतर की राजधानी दोहा में आमने सामने बैठने वाले हैं ताकि समझौते की हर बात को विस्तार से सुलझाया जा सके। यहाँ आपको ये भी याद दिला दे कि हाल ही में ईरान के 10 ठिकानों पर अमेरिका ने भीषण बमबारी की थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया था कि ज़रूरत पड़ने पर वो इस्लामिक रिपब्लिक को भी ख़त्म कर देंगे। ऐसे माहौल के बीच इस बैठक की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राहत की बात यह है कि अमेरिका के बड़े और वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मंगलवार को होने वाली बैठक से पहले वॉशिंगटन और तेहरान अपनी अपनी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। आपके मन में सवाल होगा कि ये बैठक दोहा में क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि पहले ये बैठक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर विस्तार से बात करने के लिए स्विट्जरलैंड में होने वाली थी। लेकिन पिछले वीकेंड पर जो नए सैन्य हमले हुए उसने डिप्लोमेट्स यानी राजनयिकों की चिंता बढ़ा दी। आनन फानन में बैठक का रास्ता और ठिकाना बदला गया और इसे स्विट्जरलैंड से शिफ्ट करके कतर की राजधानी दोहा तय कर दिया गया। यही नहीं, अब मीटिंग का एजेंडा भी छोटा कर दिया गया है। अब पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े जो भी विवाद हैं उनका हल कैसे निकाला जाए। अब पूरी दुनिया की नजरें कल दोहा में होने वाली इस महा बैठक पर टिकी हैं। क्या अमेरिका और ईरान युद्ध के इस खतरे को हमेशा के लिए टाल पाएंगे? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।